हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वांगशान लवर पे। तो चलिए पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किम और ताइयोंग कार में होते हैं। मिस्टर किम जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं और ताइयोंग जो उनके बगल में पैसेंजर सीट पर अपना हाथ अपने चेस्ट पर फोल्ड कर कर बैठा हुआ होता है। मिस्टर किम बोलते हैं, तो तुम्हें जोंगकुक से मिलकर कैसा लगा? क्या वो तुम्हें पसंद है? ताइयोंग बोलता है, डैड आप मेरे अगेंस्ट क्यों गए? आपको पता है ना मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर फिर भी आपने मेरा मैरिज फिक्स कर दिया और अब ये 2 दिन के बाद मेरा इंगेजमेंट। और अब क्या आप मुझे फोर्स करोगे कि मैं किसी औरत के साथ एक बच्चा पैदा करूं और दुनिया को ये बताऊं कि वो मेरा और जोंगकुक का बच्चा है? मिस्टर किम बोलते हैं, काम डाउन। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? सबको पता है कि 2 मेल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने शादी के लिए हाँ बोल दी है, तो फिर इतना कंप्लेन क्यों कर रहे हो? और वो कार रोक देते हैं क्योंकि आगे बहुत सारा ट्रैफिक होता है और उनका कार ट्रैफिक में फंस जाता है। ताइयोंग बोलता है, हाँ मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, पर एक कंडीशन पे कि हम 1 साल के बाद डिवोर्स ले लेंगे और शादी 1 महीने बाद होगी। ये एक प्रोफेशनल डील होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर क्यों आप सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? आपको पता है ना एंगेजमेंट एक प्रॉमिस होता है और आपने 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट रख दी है। आप क्यों हमेशा मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो? आपको पता है आपकी वजह से मैंने कितनी लड़कियों से डेटिंग की, पर ये शादी, आपको नहीं लगता कि इस बार आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हो? मिस्टर किम बोलते हैं, तुम इसका मतलब तुम्हें वो पसंद नहीं आया? तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें जोंगकुक पसंद नहीं आया। इतनी बड़ी लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है? ताइयोंग बोलता है, मेरी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। मुझे जोंगकुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे और मिस्टर जियोन से प्रॉब्लम है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, पर आप लोग ने वो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। ये बोलकर ताइयोंग मिस्टर किम की तरफ पूरी मुड़ जाता है और बोलता है, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी मेरा केयर किया है कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरे क्या डिज़ायर हैं? नहीं, आपको कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन सब बातों से। मिस्टर किम कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी ताइयोंग उन्हें रोकते हुए बोलता है, बस करिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि काश आप मॉम की जगह पे डिसअपियर हो जाते। एटलीस्ट मॉम तो मेरे बारे में केयर करती। एक्चुअली नहीं, आप दोनों ही एरोगेंट हो, आप दोनों ही सेल्फिश हो। आपने कभी मेरे बारे में केयर नहीं किया है। इस मैरिज के लिए आपको मुझे नहीं नामजून को बोलना चाहिए था, पर नामजून जो अमेरिका में अपना लाइफ मज़े से जी रहा है और यहाँ मैं जिसके लाइफ में आपने कंट्रोल कर रखा है और मेरे बिहाफ पर आप ही डिसीज़न लेते हो। ये बोलते ही जोंगकुक के आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। वो रोते हुए बोलता है, मुझे यहाँ सफोकेशन फील हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोलकर ताइयोंग कार से बाहर निकलता है और दरवाज़ा मिस्टर किम के मुंह पर बंद कर देता है। ये देखकर मिस्टर किम फ्लिंच हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या सच में वो इतने बुरे फादर हैं? ताइयोंग वहाँ से निकलकर डायरेक्ट अपने फ्रेंड के हॉस्टल जाता है, क्योंकि जिमी ही ऐसा है जो हमेशा ताइयोंग के साथ रहा है, चाहे वो सैड हो या हैप्पी। जिमिंग हमेशा उसके साइड में ही खड़ा रहता है, इसलिए जब भी ताइयोंग लो फील करता है वो जिमिंग के हॉस्टल चला जाता है। और वैसे भी उसका रूममेट बहुत कम अपने रूम पर आता है, इसलिए ताइयोंग को ज़्यादा ऑकवर्ड फील भी नहीं होता। ताइयोंग रूम के अंदर आता है। ताइयोंग को रूम के अंदर आते देखकर जिमिंग जो सोफे पर लेटा होता है वो बोलता है, तो मीटिंग कैसी रही? ताइयोंग बोलता है, मीटिंग अच्छी थी। ये बोलकर ताइयोंग जिमिंग के बॉडी पर कूद जाता है। अपनी बॉडी पर अचानक इतना वेट पाकर जिमिंग ग्रोन करता है और अपने फ्रेंड को पुश करते हुए बोलता है, तुम बहुत हैवी हो, हटो मेरे ऊपर से। ये सुनकर ताइयोंग उसके ऊपर और वेट डालने लगता है। जिमिंग बोलता है, मेरे ऊपर से हटो फैट बिच। ताइयोंग बोलता है, मेरा वेट तुमसे कम ही है चबी मोची। जिमिंग अपना दोनों हाथ ऊपर उठाता है और ड्रामेटिकली बोलता है, क्या करूँ मैं इस बच्चे के साथ? ताइयोंग बोलता है, ड्रामा क्वीन। जिमिंग मौका पाकर ताइयोंग को अपने बॉडी से पुश करता है और ताइयोंग फ्लोर पर गिर जाता है। जिमिंग बोलता है, अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। ताइयोंग बोलता है, तुम कितने क्यूट हो। जिमिंग बोलता है, सच में, और उसी के बगल में लेट जाता है। दोनों फ्रेंड फ्लोर पर लेटे हुए होते हैं। ताइयोंग बोलता है,
मैं उसे लाइक करने लगा हूँ और मैरिज शायद अभी भी ऑन है। मैं उसे लाइक करता हूँ पर फिर भी मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। जिमिंग बोलता है, इस टॉपिक पर मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूँ, मैं कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ा हूँ। और ताइयोंग की तरफ देखता है। जिमिंग बोलता है, हो सकता है ये डिसीज़न इतना भी बुरा ना हो। ताइयोंग जो सीलिंग की तरफ देख रहा होता है बोलता है, होपफुली सब कुछ ठीक हो और सब कुछ स्मूथली जाए, नहीं तो ये मैरिज सब कुछ बर्बाद कर देगी। ताइयोंग जिमिंग की तरफ देखकर बोलता है, मैंने बस थोड़ा सा टाइम मांगा था किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। क्या मैंने अपने लाइफ से कुछ ज़्यादा मांग लिया? जिमिंग कुछ बोलने ही वाला होता है तभी फ़ोन रिंग होता है। ताइयोंग बोलता है, ये मेरा फ़ोन है, मैं चेक करता हूँ, और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। कॉल आईडी देखकर ताइयोंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। जिमिंग बोलता है, कौन है, और उसके फ़ोन में झांकने लगता है। ताइयोंग बोलता है, जोंगकुक। जिमिंग बोलता है, हाँ पर कल ही तो तुम लोग मिले थे। ताइयोंग बोलता है, हाँ हम कल मिले थे और मैंने अपना नंबर उसे दिया था। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम हो इसलिए उसने फ़ोन किया हो। ये बोलकर ताइयोंग फ़ोन रिसीव करता है। ताइयोंग बोलता है, हेलो जोंगकुक। जोंगकुक बोलता है, हेलो ताइयोंग, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किया था, क्या कल तुम मेरे साथ बाहर आ सकते हो? ताइयोंग बोलता है, ओके ठीक है, वैसे भी कल मैं फ्री हूँ, पर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? जोंगकुक बोलता है, परसों हमारी इंगेजमेंट हो रही है, कल हमारे इंगेजमेंट के लिए रिंग लेने के लिए ज्वेलर के पास जाना होगा, और प्लस पॉइंट ये है कि इस तरह हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे। ताइयोंग अपनी हंसी दबाते हुए बोलता है, तुम मुझे कल डेट पर बुला रहे हो? जोंगकुक बोलता है, गे। ताइयोंग बोलता है, मैं गे नहीं हूँ, तुम गे हो। जोंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें सारे डिटेल टेक्स्ट कर दूंगा। ओके बाय बेवकूफ़। ताइयोंग स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है बेवकूफ़, और दोनों फ़ोन रख देते हैं। जिमिंग क्यूरियस होकर पूछता है, क्या बोल रहा था वो? ताइयोंग चकल करता है और बोलता है, कुछ भी नहीं, बस बेवकूफ़ बड़ी बातें। अगले दिन ताइयोंग के रूम में ताइयोंग रेडी होकर जिमिंग को अपना आउटफिट दिखाते हुए बोलता है, जिमिंग मैं कैसा दिख रहा हूँ? जिमिंग हंसते हुए बोलता है, देखो तुम कैसे अपने होने वाले हस्बैंड के लिए रेडी हो रहे हो। ताइयोंग जो थोड़ा ओवर ड्रेस लग रहा था बोलता है, मैं हमेशा ऐसे ही रेडी होता हूँ, और अपने बालों में अपना हाथ फेरने लगता है। जिमिंग बोलता है, वैसे वो तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? ताइयोंग अपने कोट का बटन बंद करते हुए बोलता है, हम ज्वेलरी शॉप जा रहे हैं और उसने कहा था वो मुझे पिक करने आएगा, और मिरर की तरफ टर्न होते हुए अपना कपड़ा फिक्स करने लगता है। जिमिंग सरप्राइज टोन में पूछता है, बस इतना ही, और तुम लोग कहीं नहीं जाओगे? ताइयोंग लास्ट टाइम अपने आप को मिरर में देखता है और जिमिंग की तरफ टर्न होकर स्माइल कर कर बोलता है, हाँ लग तो यही रहा है। जोंगकुक जो अभी ताइयोंग के अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, वो देखता है ताइयोंग अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है। जोंगकुक ताइयोंग को हाय बोलता है। जोंगकुक को देखकर ताइयोंग के लिप्स पर स्माइल आ जाती है और वो भी जोंगकुक को ग्रीट करता है। जोंगकुक बोलता है, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। ताइयोंग चकल करता है और थैंक यू बोलता है, और तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। जोंगकुक बोलता है, चलो चलते हैं, और ताइयोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। ताइयोंग थैंक यू बोलता है और दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जोंगकुक और ताइयोंग ज्वेलरी शॉप पहुँचते हैं और दोनों अपने एंगेजमेंट के लिए रिंग पसंद करने लगते हैं। ताइयोंग जोंगकुक को एक रिंग दिखाते हुए बोलता है, ये कैसा है? जोंगकुक बोलता है, ये अच्छी है पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जोंगकुक कंटिन्यू करता है और बोलता है, तुम्हें डायमंड रिंग पसंद आ रही है और मुझे सिल्वर, ये दोनों डिफरेंट है। ये बोलकर जोंगकुक साइन करता है क्योंकि ताइयोंग ने 10 टाइम्स सिर्फ डायमंड रिंग ही पसंद की है। ताइयोंग बोलता है, पर ये बहुत ही अच्छी दिख रही है, और जोंगकुक को अपनी पपी आइस दिखाता है। जोंगकुक साइन करता है और बोलता है, ताइयोंग पर ये रिंग बहुत गर्ली दिख रही है। एक वर्कर जो काउंटर के पास ही खड़ा होता है वो बोलता है, सर शायद ये आप लोगों को पसंद आए,
और 2 रिंग के बॉक्स उन दोनों के सामने रख देता है, जिनमें एक डायमंड रिंग होता है और एक सिल्वर। जोंगकुक और ताइयोंग रिंग देखते हैं और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखकर हल्के से नॉक करते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, तो हम ये ले रहे हैं। दोनों अपने रिंग लेने के बाद साथ में लंच करने का डिसाइड करते हैं। दोनों अभी एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे के फेस टू फेस बैठे हुए होते हैं। ताइयोंग जोंगकुक को कुछ एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, इसलिए हम जिमिंग को मोची बोलते हैं, और एक स्पून नूडल्स अपने मुंह में रख लेता है। जोंगकुक बोलता है, इसका मतलब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारे हिसाब से तुम दोनों सोलमेट्स हो, और तुम ये बोलना चाहते हो कि जिमी के चबी चिक्स हैं, इसलिए तुम उन्हें मोची बोलते हो। पर चबी चिक्स और मोची का क्या कनेक्शन है? ये बोलकर जिमिंग अपने मुंह में एक स्पून नूडल्स ले लेता है। ताइयोंग सीरियस टोन में बोलता है, क्योंकि मैंने बहुत बार उसके चिक्स को बाइट किया है और वो बिल्कुल मोची की तरह टेस्ट करता है। जोंगकुक जिसके मुंह में नूडल्स था, ये सुनकर खांसने लगता है। जोंगकुक को इस तरह खांसते देखकर ताइयोंग पैनिक हो जाता है और हेल्प के लिए इधर उधर देखने लगता है, पर जोंगकुक अपने आप को कंपोज कर लेता है। ये देखकर ताइयोंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जोंगकुक ताइयोंग की तरफ पॉइंट करता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जोंगकुक बोलता है, इस तरह अपने फ्रेंड को कौन बाइट करता है, और ज़ोर से हंसने लगता है। जोंगकुक को हंसता देखकर ताइयोंग भी हंसने लगता है और बोलता है, मैं करता हूँ ऐसा। जोंगकुक बोलता है, तुम सच में बहुत इडियट हो। ताइयोंग बोलता है, बहुत हो गया मेरे बारे में बातें, अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? जोंगकुक अपने चेयर पर कंफर्टेबली बैठते हुए बोलता है, नहीं, ये सब बहुत चाइल्डिश चीज़ें होती हैं, तुम लोग पे ये सूट करती है, मुझ पर नहीं। ताइयोंग बोलता है, तुम बहुत बोरिंग हो। जोंगकुक बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरा भी एक फ्रेंड है, पर हम एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड नहीं बुलाते हैं, पर हम दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तुम ये बोल सकते हो कि हमारे सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और वो मुझसे 5 साल बड़ा है। ताइयोंग बोलता है, 5 ईयर गैप, ये तो सच में बहुत ज़्यादा है, और जोंगकुक की तरफ ऐसी तरह से देखता है जैसे उसने न जाने क्या बोल दिया हो। जोंगकुक बोलता है, फिर भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। योंग जी सच में बहुत कूल है। तुम्हें पता है, उसी ने फर्स्ट टाइम मुझे ड्रिंक करने के लिए ले गया था। मुझे नहीं पता मैं उसके बिना क्या करूँगा। ताइयोंग बोलता है, मैं सच में बहुत सरप्राइज़ हूँ ये सुनकर, क्योंकि फ्रेंड्स में इतने एज गैप मैंने कभी नहीं सुने हैं। तुम दोनों का रिलेशनशिप सच में यूनिक है। जोंगकुक बोलता है, तुमने जो कहा, बहुत लोग यही कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप सच में यूनिक है। हम दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि हम दोनों ने होम स्कूलिंग की है और हमें कभी चांस ही नहीं मिला और फ्रेंड्स बनाने का, इसलिए हम दोनों इतने ज़्यादा करीब हैं। ताइयोंग बोलता है, ओह अच्छा, तुमने होम स्कूलिंग की है? जोंगकुक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, और मेरी एजुकेशन ख़त्म होने से पहले ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। लाइफ सच में मेरे लिए बहुत हार्ड है। ताइयोंग एक सैड स्माइल देता है और बोलता है, लाइफ सच में बहुत अनफेयर है। कुछ लोग अपनी लाइफ कितनी फ्रीली जीते हैं और कुछ लोग प्रॉमिसों में फंस जाते हैं, जैसे कि हम दोनों इस अरेंजमेंट में फंस गए हैं। जोंगकुक बोलता है, बेवकूफ़, तुमने मेरी लाइन चुरा ली। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।